रात गहरी थी, लेकिन अनिका की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी सांसें भारी थीं, चेहरा लाल गुस्से से तप रहा था। उसने अपने हाथों में उस वीडियो की कॉपी को देखा और कहा, तूने मेरे खिलाफ सबको खड़ा कर दिया सरोजा, लेकिन अब मैं तुझे ऐसा दर्द दूंगी कि तू याद रखेगी मेरे खिलाफ खड़ा होना क्या होता है। उसने धीरे से फोन उठाया और किसी को कॉल लगाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या काम है? अनिका ने ठंडी आवाज में कहा, वो वीडियो जो सरोजा के पास है मुझे चाहिए, और उसके बाद मुझे चाहिए कि सरोजा इस घर से चली जाए हमेशा के लिए। आवाज ने कहा, समझ गया मैडम, काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कीमत चुकानी होगी। अनिका मुस्कुरा उठी, पैसे मेरे पास बहुत हैं, मुझे बस बदला चाहिए। अगली सुबह जब घर में सब सामान्य लग रहा था, तब भी सरोजा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। दादी अब शांत थीं, लेकिन सरोजा को लग रहा था कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसने आरव से कहा, मुझे लगता है अनिका अब कोई नया खेल खेलेगी, वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। आरव ने जवाब दिया, तो फिर हमें तैयार रहना होगा सरू, अगर वो चाल चलेगी तो हम उसे हर चाल में मात देंगे। दिन बीतते बीतते महल के अंदर फिर से कुछ अजीब होने लगा। कभी बिजली अपने आप चली जाती, कभी किसी कमरे में चीजें गिरने लगती। नौकर भी डर गए थे। सबको लग रहा था जैसे घर में कोई छिपकर सब कुछ देख रहा हो। एक रात सरोजा अपने कमरे में थी। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी जीत का जश्न मना रही हो? वो पलटती है और सामने अनिका खड़ी थी। उसकी आंखों में पागलपन था। सरोजा ने गहरी सांस ली और बोली, अनिका, तुम्हारे झूठ खत्म हो चुके हैं, अब वापस जाओ और अपनी गलती मान लो। अनिका हंस पड़ी, गलती? मेरी गलती यह थी कि मैंने तुझ जैसे पर भरोसा किया, लेकिन अब नहीं। अब तू देखेगी कि जब मैं सच बोलती हूं तो लोग कैसे मेरे साथ खड़े होते हैं। सरोजा ने दृढ़ स्वर में कहा, तू जितना चाहे नाटक कर ले, पर मैं फिर से दादी को दुखी नहीं होने दूंगी। अनिका ने पास आकर कहा, अब तू नहीं रोक पाएगी सरोजा, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ झूठ नहीं बोलूंगी, मैं ऐसा सच पेश करूंगी जो सबको तेरे खिलाफ कर देगा। और अगले ही दिन वही हुआ। सुबह जब परिवार नीचे आया तो टीवी पर एक वीडियो चल रहा था, जिसमें ऐसा दिखाया गया था जैसे सरोजा ने खुद साजिश रचकर दादी को फंसाया था। आवाजें, सबूत, सब इतने असली लग रहे थे कि सब दंग रह गए। चंद्रकांत ने गुस्से में कहा, सरोजा, तुमने हमें धोखा दिया। सरोजा स्तब्ध थी। नहीं, यह सब झूठ है, किसी ने वीडियो एडिट किया है। लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात नहीं मानी। दादी भी चुप थीं। उनकी आंखों में दर्द और भ्रम दोनों था। सरोजा ने रोते हुए कहा, दादी, आप तो जानती हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती। दादी ने धीरे से कहा, बेटी, मैं जानती हूं तू झूठ नहीं बोलती, लेकिन यह सब देखकर मन डगमगा जाता है। सरोजा के भीतर सब कुछ टूट गया। वो कमरे में जाकर बैठ गई। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी आरव आया और बोला, मुझे यकीन है सरू, ये अनिका का काम है, लेकिन हमें सबूत चाहिए। सरोजा ने कहा, हां, अब मुझे उसके खेल के जवाब में उसकी ही चाल चलनी होगी। दोनों ने मिलकर महल के सीसीटीवी फुटेज, पुराने मोबाइल रिकॉर्ड और सबूत खंगालने शुरू किए। धीरे धीरे उन्हें एक ऐसा क्लू मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। एक फुटेज जिसमें रात को अनिका अपने किसी आदमी से मिल रही थी और पेन ड्राइव दे रही थी। आरव ने कहा, अब यह खेल खत्म। सरोजा बोली, नहीं आरव, अभी नहीं। मैं इस बार सच सबके सामने उसी तरह रखूंगी जैसे उसने रखा, सबके सामने। शाम को जब सब डिनर टेबल पर बैठे थे, सरोजा ने टीवी ऑन किया। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अब क्या नया नाटक है तुम्हारा? सरोजा ने शांत आवाज में कहा, नाटक नहीं, सच्चाई है। टीवी पर वही वीडियो चला जिसमें अनिका अपने आदमी से मिलकर झूठे वीडियो बनाने का ऑर्डर दे रही थी। उसके सारे शब्द साफ सुनाई दे रहे थे, वीडियो ऐसा बनाओ कि सबको लगे सरोजा ने किया है। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। दादी खड़ी होकर बोली, अब क्या कहेगी अनिका? ये भी एडिट है? अनिका कांपती आवाज में बोली, मैं बस। चंद्रकांत गरज उठे, बस बहुत हुआ। तूने हमारे घर की शांति छीन ली, दादी का सम्मान मिटाया और अब झूठ बोलकर सबको तोड़ने की कोशिश की। अब तू इस घर में नहीं रहेगी। अनिका की आंखों में आंसू आ गए, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे सरोजा की तरफ देखा और बोली, तू जीत गई, लेकिन याद रख, मेरा नाम अनिका है, मैं लौटूंगी। फिर वो महल से चली गई। दादी ने सरोजा को गले लगाया, बेटी, तूने फिर से इस घर की इज्जत बचाई। तेरी हिम्मत ने मुझे गर्व महसूस कराया।
सरोजा मुस्कुराई। दादी, सच को जीतने में वक्त लगता है, लेकिन जब वो जीतता है तो सुकून देता है। रात के सन्नाटे में जब सब सो गए, सरोजा बालकनी में खड़ी थी। आसमान में चांद था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसने खुद से कहा, शायद ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि जब तक सच्चाई मेरे साथ है, कोई भी अंधेरा मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन तभी हवा में एक फुसफुसाहट सी गूंजी। खेल खत्म नहीं हुआ सरोजा। वो पलटती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक परछाई दीवार पर झिलमिला रही थी और सरोजा के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें उभर आईं। कहानी यहीं एक नए मोड़ पर आकर ठहरती है, जहां सच जीत चुका है, लेकिन साजिश अभी खत्म नहीं हुई।